Assalamu alaikum, welcome to my channel and to another book review of one of my favorite books, that is Meditation by Marcus Aurelius. And who was Marcus Aurelius? इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ. Marcus Aurelius was the emperor and philosopher and of Roman Empire and was one of the enlightened leaders ever. और इसकी जो ये बुक है मेडिटेशन, ये बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिज जर्नल, ऑफ हिज आइडियाज़ जो जर्नल में उसने अपने आप को लिखे थे. ही रोट इट टू हिमसेल्फ. और हम इसके बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, उनको हम अब बैठ कर आई विल टेल यू सम ऑफ देम विच आई फेल्ट इट कि दे आर रियली इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ गुड टू यूज़ देम इन आवर नॉर्मल लाइफ. अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम इसके अंदर हम क्या स्टोइक फिलॉसफी के कुछ बड़े आइडियाज़ को दरियाफ्त करेंगे. स्टोइक है क्या? स्टोइक बेसिकली है कि इट बेसिकली वर्बली जो मीनिंग है, इट मीन्स अ पर्सन हु एंड्योर्स पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स और कंप्लेनिंग. यानी कि वो अंदर पीने वाला इंसान, जो इंसान अपने अंदर रखता है. और इसका दूसरा मतलब है इट्स अ मेंबर ऑफ एंशिएंट फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ स्टोइसिज्म. ठीक है. अब इसका बेसिकली जो है ये स्टोइसिज्म इज अ स्कूल ऑफ हेलेनिस्टिक फिलोसफी फाउंडेड बाय ज़ीनो ऑफ सिटिज्म in Athens in 3rd century BC. It was basically a philosophy. और फिलॉसफी किसके बारे में है? अगेन यूडाइमोनिक वर्चूज एथिक्स. और आपको पता है यूडाइमोन है क्या? दैट इज अल्टीमेट हैप्पीनेस. वो है यूडाइमोन जो हमने निकोमाकिन एथिक्स में भी हमने एरिस्टोटल वाली में पढ़ा था. तो बेसिकली ऑल द फिलोसफर्स दे लिंक्ड टुगेदर एंड दे आर ट्राइंग टू टेल अस दैट एवरीथिंग इज टुगेदर और उसको कैसे अप्लाई करना है अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर. अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया आपको स्टोइक फिलॉसफी के बारे में. अब इसके अंदर हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, हम ये क्यों सीख रहे हैं? हम इसलिए सीख रहे हैं, इसमें से आइडियाज़ लेंगे कि हम अपनी लाइफ जो अकॉर्डिंग टू अर्लिस मार्कस अर्लिस दैट हम अपनी लाइफ के अंदर इतने उलझे हुए हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ कि हमें ये नहीं पता कि हमारी प्रायोरिटी वाली चीज़ें कौन सी हैं और हमारी दूसरी वाली कौन सी वाली चीज़ें हैं, जिससे हमारी लाइफ के अंदर इम्बैलेंस होता है और हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं. और ये हमें सिखाएगा, मकसद देगा, तरीका देगा, बताएगा कि कैसे हमें अपनी लाइफ को अच्छा करना है और मोर रिफाइन करना है. ओके, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स. और इस बुक के अंदर जो उन्होंने बताया है कि जब ये बुक लिखी थी उन्होंने, ही वॉज नियर बाय हंगरी आई थिंक. और अब आपको थोड़ा सा उसका क्लोजली और बड़ा इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि कैसे आप आई हैव सीन, रिमेंबर दैट मूवी ग्लैडिएटर, उसका जो ओपनिंग सीन है जिसके अंदर देयर इज एन ओल्ड एम्परर सिटिंग इन द अरीना उस साइड के ऊपर और वहाँ स्टेडियम में सारे लोग बैठे हुए होते हैं. देयर इज एन ओल्ड एम्परर सिटिंग, दैट इज मार्कस एलिस. तो अब आपको कुछ विजन में अच्छा आइडिया, नो हिम बेटर कि व्हाट मार्कस एलिस हु वाज. अच्छा, अब मेरे पास आइडियाज़ तो 15 हैं किस्म के, लेकिन कुछ हैं जिनको मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगी, जो मुझे लगा है कि वो समन वुमन है थोड़े से, यानी कि दे आर बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस. तो द बुक एक्चुअली इज पैक्ड विद अ लॉट ऑफ आइडियाज़ एज यू नो, and they are the notes written to himself by himself. ठीक है. अब मेडिटेशन इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि मेडिटेशन का मतलब है टू हिमसेल्फ. और ये उसने अपना जर्नल्स में लिखा है. while he was in the war, he was writing about it and he was reminding himself that what he has been taught and groomed to run his empire and what he was facing and how he managed to modify his decisions accordingly. And he was a very wise ruler. अगर आप हिस्ट्री खोल के देखेंगे और आप उनसे बहुत अच्छी आदतें सीखेंगे. अच्छा, इसके अंदर हम देखेंगे इन हिज नोट्स वी सी बेसिकली कि एक एम्परर कैसे फेस करता है डिफरेंट चैलेंजेस
और वो उनको ओवरकम कैसे करता है। और जो इनमें से सबसे मज़े का इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा है ना, वो है उसका जब ड्यूरिंग द वॉर सब कुछ देखो ना, आप एम्परर कितना, बीइंग एन एम्परर, बीइंग द हेड ऑफ सम प्लेस, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू टेकिंग डिसीजंस फॉर द पीपल। तो उसके अंदर द वे ही इज थिंकिंग एंड ही इज, इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आप पढ़ें और आपको समझ लगेगी कि कितनी इंटरेस्टिंग ये बुक है। उसमें मार्कस अरेलियस ने कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग जो पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा, उसने कहा वी आर मेड फॉर अ पर्पस इन दिस लाइफ। कितनी कमाल की बात की। ये आई थिंक जितनी बुक्स हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी से, उन सब में एक बात बोली गई है, और यही बात कुरान शरीफ में बोली गई है कि वी आर मेड फॉर अ पर्पस। आप इस दुनिया के अंदर कोई एक मकसद के लिए आए हैं। वो मकसद क्या है? बच्चे पालना, काम करना, जॉब करना, पैसे कमाना, ये तो आपकी ड्यूटीज में है, लेकिन आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का? अल्लाह में आपको रिस्क देता है, ज़्यादा देता है, कम देता है, लेकिन दिस इज़ माई ओपिनियन कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट ही इज़ गोइंग टू आस्क कि व्हाट डिड यू डू इन द वर्ल्ड फॉर माई पीपल। I don't know, but this is what I believe. Because, you know, you need to help the people. अगर ये हम जानवरों की तरह रह रहे हैं तो बस ठीक है, फिर ख़त्म हुआ, लेकिन हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, दे शुड बी डिफरेंट समथिंग, एंड दैट इज़ दैट यू हेल्प पीपल, यू हेल्प, दे शुड बी अ पर्पस। जैसे देयर वाज, जैसे एक जगह पे वो 7th लॉ ऑफ डार्मा लिखा हुआ है कि यू शुड नो इफ़ यू हैव ऑल द टाइम एंड मनी इन दिस वर्ल्ड, what would you do? जो 7th लॉ ऑफ डार्मा है वो भी यही है कि what is your purpose in life। इतनी डिफरेंट फिलोसफिकल बुक्स के अंदर हर जगह ये बात बारी बारी दोहराई गई है कि आप अपना पर्पस जानें, और इसके अंदर जब आप अपना पर्पस जानेंगे, अपना मकसद जानेंगे, आपको ऑथेंटिक हैप्पीनेस मिलेगी, यानी कि असली हकीकी हैप्पीनेस मिलेगी। और जब वो मिलेगी, अब उसमें मार्कस अरेलियस ने आपकी थोड़ी सी मदद इस तरह की है कि उसने कहा है कि भाई हर इंसान का कि सिग्नेचर वर्चूज़ होते हैं, वो स्ट्रेंथ्स होती हैं। अब स्ट्रेंथ्स कैसी होती हैं? स्ट्रेंथ्स ऐसी होती हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने यू डायमंड अचीव करना है, तो आप अपनी वर्चुअस डीड्स हैं उनको ज़्यादा रेपिटेटिव और कॉन्स्टेंटली रिपीट पे आप लाइक अ चेन आप अप्लाई करते रहेंगे, तो यू विल एक्चुअली फील द लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, एंड दैट इज़ कॉल्ड यूडाइमोनिया। अब इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि आपको ऑथेंटिक हैप्पीनेस के लिए अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ यूज़ करनी है। अब हर इंसान की सिग्नेचर स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। किसी की ऑनेस्टी होती है, किसी की मेमोरी होती है, किसी की कम्युनिकेटिंग स्किल्स होती हैं, किसी की लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो बेसिकली आप अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ से आप उनको अपनी कॉन्साइल करें सारी स्ट्रेंथ्स को टुगेदर, एंड यू विल अचीव हैप्पीनेस, and that happiness will actually help you in achieving larger and long term happiness and good goals in your life. अच्छा, अब उसका एक और कॉन्सेप्ट है मार्कस अरेलियस का। उसने ये कहा है कि let your act of community should have an impact on the other community services too. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक गुड डीड की है, वो एक्शन आपका है, वो आपका चेन रिएक्शन में जाना चाहिए, और वो लॉन्ग स्पेक्ट्रम पे आप लोगों की इस तरीके से हेल्प मदद कर सकते हैं, उसका रिएक्शन होना चाहिए। तो दिस विल हेल्प, और यूज योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स, जिससे यू कैन हेल्प द कम्युनिटी, एंड व्हेन यू यूज देम यू बिकम, एंड व्हेन यू यूज योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स you become happy and the world is also happy. और फिर एक और जगह कहा है मार्कस अरेलियस ने कि imagine you have died and then you're alive again. कितनी मजे की बात, आपकी डेथ हो गई है, आप दोबारा से अलाइव हुए हो, और आपके पास ये लाइफ एक बोनस है। अब ये बोनस लाइफ को आप कैसे क्या करोगे, किस तरह इस्तेमाल करोगे? फिर एक इसके ऊपर भी बड़े फिलोसफर्स ने बुक लिखी है, जैसे एक है ऑथेंटिक हैप्पीनेस, फिर है साइंस ऑफ हैप्पीनेस। हर जगह ये बताया गया है कि दे ऑल से कि इफ यू विल बी स्टैटिकली हैप्पी, you will be statically happy when you will use your signature strengths. सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स हर एक के डिफरेंट है।
उनको यूज करें, उनको डिफाइन करें, उनको ढूंढें और फिर उनको अप्लाई करें। कितने मजे की बात है। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज अ सिग्नेचर स्ट्रेंथ टू हेल्प अदर्स, सो यू विल हैव अ बिगर पर्पस टू योर लाइफ एंड देयरफॉर यू हैव अ meaningful purpose of life and you can achieve long lasting eudaimonia. अच्छा, एक और पॉइंट है विजन ऑफ लाइफ, विजन ऑफ लाइफ टाइम, सॉरी विजन ऑफ लाइफ टाइम। विजन ऑफ लाइफ टाइम, हमारी आदत है, बच्चा पैदा होता है और हम उसका किस स्कूल में जाएगा, किस कॉलेज में जाएगा, क्या करेगा, पूरा एक स्केल बना देते हैं कि सोचते हैं ये प्लानिंग होगी है मेरे बच्चे की कि ये करेगा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा है कि ये गलत है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ इन द फ्यूचर और इन द पास्ट और प्लानिंग और इन प्लानिंग। why is he saying this? Because as you have no idea what the future holds, no doubt you have no idea what the future holds, but if you live in present you can do much better and you can change your future if you do something in the present. So rather than कि आप अपनी पास्ट के ऊपर कोई इंसिडेंट के ऊपर आप उसको ब्रैग करते जा रहे हैं और उसके ऊपर आप डिप्रेस बैठे हैं और दुखी हुए हो और अफसोस कर रहे हो, या आप फ्यूचर का सोचे जा रहे हो और तो आप शेख चिल्ली बन गए हो, उन दोनों का नुकसान है। अगर आप अपनी प्रेजेंट में रहेंगे तो आप अचीव कर लेंगे। हाँ, गोल्स होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। ये नहीं कि आप प्लान ना करें, बिल्कुल प्लान, शॉर्ट गोल्स रखें, प्लान करें, प्लान करके आप अचीव करें गोल्स, बिकॉज प्लानिंग के बगैर नहीं अचीव हो सकती। लेकिन उसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म जो लोग फ्यूचर में ही रहते हैं फ्यूचर में और जो पीछे रहता है पीछे ही, वो नहीं। यू नीड टू बैलेंस इट, सो यू नीड टू बैलेंस योर विजन। इफ यू हैव अ बैलेंस्ड विजन you have a healthy tension and that tension is good to achieve your goals, to have goals and to achieve them. But if you are not balanced, then you won't achieve the goals and you will be just in misery, that's all. अच्छा, अब एक और बड़ा, जैसे विजन ऑफ लाइफ टाइम था, इसी तरह एक और पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, वो है ओपिनियन ऑफ अदर्स। आप सोचें एक एम्परर, ये देखो ना, एक सरबराह है, वो पूरी हुकूमत चला रहा है, चीज़ हो रही है, लेकिन उसका ये पॉइंट इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं खुद हैरान थी। वो था द ओपिनियन ऑफ अदर्स। अब इसमें उन्होंने कहा है कि यू डोंट हैव टू, यू नो, इसमें लिखा है कि ओपिनियन ऑफ अदर्स डजंट मैटर। कितनी प्यारी बात कि वो खुद कह रहा है कि द पर्सन्स ओपिनियन डजंट मैटर, इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, ignore the opinion of others, especially तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, especially people who don't love themselves। कितनी प्यारी बात बोली। क्रिटिसिज्म होता है, चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं जी आपने ये गलत किया है, आपको यूँ करना चाहिए था। लेकिन आप नोट करें, जो इंसान अपने आप को नहीं पसंद करता, वैल्यू नहीं करता, उस इंसान की क्रिटिसिज्म, उसका ओपिनियन मैटर नहीं करता। याद रखें। एंड दैट्स द आयरनी कि हमारी इस दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं हर चीज़ के ऊपर, हाँ क्रिटिसिज्म करते हैं, और वो अपने ऊपर भी उतना ही हार्श क्रिटिसिज्म करते हैं। वो हमेशा दुखी रहते हैं बिकॉज दे डोंट लव देमसेल्व्स, they don't love anybody and they're not happy. That's the sad irony about it. And there's some people who are happy and they love themselves and they criticize, and that criticism is basically a healthy criticism and they are the one who bless you. तो कहते हैं जो अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है कि जो आप क्रिटिसाइज करता है, वो जो कभी कभार क्रिटिसाइज करते हैं और ट्रूली करता है। ये नहीं कि कांस्टेंट जो कर रहे हैं और जो अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहा है उसको आप वैल्यू दे रहे हैं, उसकी आप ओपिनियन को सुनेंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे। जैसे एक मंत्रा है ऑफ दीपक चोपड़ा, वो बड़ा भी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है, आई एम टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ गुड और द बैड ओपिनियन ऑफ अदर्स, सो बेसिकली
डोंट टेक एनीवन पर्सनली, लिव योर लाइफ हैप्पीली। अच्छा, ऐसे तो बहुत पॉइंट्स हैं, लेकिन आई एम जस्ट हाईलाइटिंग सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई थिंक इल बी गुड फॉर यू टू लिसन टू इट। और ये अच्छा, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाए, इंसान है, इम्बैलेंस होता है, हाइज भी होते हैं, लोज भी होते हैं, मेरे भी हाइज होते हैं, मेरे भी लोज होते हैं, लेकिन मैंने एक गेम है जो इन बुक्स को पढ़ के मैंने वो गेम सीखी है, वो बड़ी मज़े की गेम, वो है द एक्नामिनिटी गेम। वो गेम होता क्या है, बेसिकली रिकवर योर बैलेंस। अब वो बैलेंस कैसे रिकवर किया जाए भाई? देखो, अगर आप ज़्यादा दुखी हो गए हो या आप ज़्यादा खुश हो गए हो, यू नीड टू बैलेंस इट। अब वो कैसे किया जाएगा बैलेंस? वो बैलेंस किया जाएगा थ्रू वर्चुअस डीड्स। आपकी अच्छी आदत की वजह से वो बैलेंस किया जाएगा। अगर आप दुखी हो, आप सैड हो, आप किसी की मदद कर दें, बगैर पूछे उसकी हेल्प कर दें। घर में कोई भी किसी मुलाजिम का काम भी आप हल्का सा करते हैं, जो वो कर रहा था उसका कहो मैंने आपका कर दिया, आप जाएं, इट्स ओके। या कोई और चीज़ किसी की हेल्प कर दो जो आपको लगता है कि जिससे आपको कोई वापस नहीं मिलना, यानी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यू हेल्प द पर्सन विदाउट हिम आस्किंग फॉर हेल्प, ही कांट इवन आस्क, बट यू डू इट कर्टियस वे में। तो यू बेसिकली you're helping the community and making yourself helpful for others, जिसकी वजह से आपको एक खुशी मिलेगी, जिसको हम एज यूजुअल कहते हैं यूडाइमोनिया। वो अचीव करेंगे तो वही अगेन आपका याद आ गया आपको, योर आर्टे एंड योर सेल्फ, वो गैप खत्म होगा। सैडनेस और एग्जाइटी वाला बीच वाला वो गैप ख़त्म होता रहेगा इन डीड्स की वजह से, और आप इसको ज़्यादा टच करोगे और आप खुश ज़्यादा रहोगे। तो ये गेम मैं ऑफन नहीं खेलती हूँ, एंड इट एक्चुअली वर्क्स। और हमारा इस्लाम भी यही कहता है, लोगों की मदद करो। आप नोट करना, आप किसी की भी थोड़ी सी भी, किसी भी ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कुछ है, इफ़ यू हेल्प समबडी यू विल सी वंडर्स हैपन, यू फील गुड। लास्टली नॉट द लीस्ट, ने एक और मार्कस अर्लिस ने बड़ी बात बोली, दैट इज ही रिमाइंड्स दैट नथिंग आउटसाइड आवर पावर कैन अफेक्ट अस, इट्स ऑल इन आवर हैंड्स, सो नथिंग कैन अफेक्ट यू outside your power. So again, apply all these things, especially the equanimity game. It is amazing, trust me. I applied for myself when I have my highs and lows. My highs are always become high and my lows also becomes high when I use this game. I played this game and usually it helps me, और community भी service हो जाती है, लोगों की भी मदद होती है, और मैं भी खुश होती हूँ। तो I hope you liked the review and thanks for listening. Take care. Bye bye.